आरसीआई के नए नोटिस के बारे में क्वेश्चंस खत्म ही हुए थे कि अब यूजीसी ने एक नया नोटिस निकाल दिया है रिगार्डिंग यूजीसी नेट एंड पीएचडी एंड आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द सेम। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। Hello everyone, welcome to my channel Unclutter Mind. I am Kunjum Khurana, a PhD scholar and a counseling psychologist, and at this channel we talk about psychology only. एक रिपोर्ट के तहत ये देखा गया था दैट एवरी ईयर देयर इज एन increase in students who are opting to do a PhD. And this increase is so exponential that now 80% of the population have in their minds that they would eventually do a doctoral degree, which is a PhD. अब जब इतनी ज्यादा लोग ये एक डिग्री करना चाह रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन, एक कॉमन पाथवे होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल क्या हो रहा था, इफ यू हैड टू डू पीएचडी यू वुड हैव टू सिट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स। अब आधे लोग कहेंगे हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके यूजीसी नेट का स्कोर तो चल जाता था फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, बट ये सही नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका यूजीसी नेट का स्कोर कंसिडर करके आपका एंट्रेंस कैंसिल आउट कर देती थी, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी थी जो आपको नेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी आपको उनके एंट्रेंस के लिए बैठना पड़ता था। सो नाउ व्हाट यूजीसी हैज कम अप विद इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा वो आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा टू ऑल द एंट्रेंसेस फॉर योर पीएचडी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो 27 मार्च को यूजीसी हैज रिलीज दिस पब्लिक नोटिस जिसमें उन्होंने बेसिकली यूजीसी नेट एग्जाम को एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया है। दैट इज, अब आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो डबल इम्पोर्टेंस का हो गया है। आपका 300 मार्क्स का यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, बट नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ये थ्री कैटेगरीज क्या है, आइए इसे समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज जब आपने अपना जीआरएफ क्रैक कर लिया है, दैट इज यू आर टॉप स्कोरर। जीआरएफ क्या होता है, आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड होता है। वो सर्टेन पीपल जो कि टॉप मोस्ट स्कोर लेकर आते हैं ऑन द यूजीसी नेट एग्जाम, दैट इज 300 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उनको दिया जाता है। इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड लेने के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप एलिजिबल है टू प्रैक्टिस एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड थर्ड, आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये थी आपकी कैटेगरी वन। कैटेगरी टू में आते हैं जब आपका जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ है बट आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक हो गया है। तो अगेन यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर पीएचडी एडमिशंस। एंड थर्ड कैटेगरी इन्होंने दी है जहां पे आपका जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ है, आपका यूजीसी नेट क्रैक नहीं हुआ है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है बट आप एलिजिबल है टू सिट फॉर पीएचडी एडमिशन। तो ये एलिजिबल है टू सिट फॉर पीएचडी एडमिशंस। इसका मतलब क्या है, तो पहले क्या होता था कि हम अगर पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके दो प्रोसेस होते थे। फर्स्ट प्रोसेस, अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपका एंट्रेंस नहीं लेके आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर स्पेस दे देती थी, बट कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको आपके एंट्रेंस के लिए बैठना ही पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, नो मैटर इवन इफ यू हैव क्लियर्ड योर यूजीसी नेट। हाउएवर अब यूजीसी को लगा कि ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया फॉर अ स्टूडेंट टू सिट फॉर मल्टीपल एग्जाम्स जिसके सिलेबस भी अलग अलग हो सकते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो यूजीसी ने कहा कि लेट्स टेक वन कॉमन एग्जाम फॉर ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो अब ये आपका यूजीसी नेट एक कॉमन एग्जाम है जिसमें अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस, दैट इज द थर्ड कैटेगरी, द सेकंड कैटेगरी विद यूजीसी नेट क्लियर्ड एंड द फर्स्ट कैटेगरी विद जेआरएफ क्लियर्ड। तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आप पीएचडी एडमिशंस के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आपका एंट्रेंस पार्ट जो कि यूनिवर्सिटी देती थी वो कट गया है, अब आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो दैट्स व्हाई योर importance for the UGC NET exam has increased exponentially, क्योंकि अब वो बच्चे भी ये एग्जाम देंगे जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, एंड वो बच्चे भी वो एग्जाम देंगे जिनको रिसर्च में जाना है, एकेडमिया में जाना है, या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब मान लीजिए कि मैं कैटेगरी वन से हूँ जहाँ पे मैंने जीआरएफ क्रैक कर रखा है, तो मेरे लिए इंटरव्यू विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक। बट अगर मैं कैटेगरी टू या फिर थ्री में से हूँ तो मेरा 70% ऑफ वेटेज विल बी गिवन to my UGC net score
and 30% of the weightage will be given to my interview. Another great point to be noted over here is कि ये जो मेरे PhD admissions के score हैं ये सिर्फ एक साल तक ही valid है. तो लेट्स जस्ट से दैट मैंने कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 से इस साल यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है या फिर उतना स्कोर ला लिया है जो कि मेरा पीएचडी एडमिशन क्लियर कर देता है, तो मैं उसे उस स्कोर को सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ही यूज कर सकती हूँ. एक साल के बाद वो स्कोर इनवैलिड हो जाएगा. नाउ दिस डज नॉट मीन्स कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का स्कोर इनवैलिड हो जाएगा. मेरा यूजीसी नेट का स्कोर वही रहेगा, बट माय score to apply into PhD programs will get invalid after a tenure of 1 year. ने पहले नेट क्लियर कर लिया है, उनका क्या होगा? क्या वो भी पीएचडी के एंट्रेंसेस को स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका एक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है. हाउएवर अगर आपने लास्ट एक साल के अंदर नेट क्लियर किया है तो शायद आप पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाउएवर ये जो नया नोटिस है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है जून 24 से. तो उससे पहले के जो बैचेस हैं दे माइट हैव टू सिट फॉर एंट्रेंसेस बाय द यूनिवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिल. एंड नेक्स्ट साइकिल जो कि आपका जून 2024 का यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद ये प्रोसेस चालू होगा जब ये स्कोर विल बी टेकन एज योर पीएचडी एंट्रेंस का स्कोर. अब ये मेरा एक स्कोर आ गया है, इसके अंदर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर कैसे अप्लाई कर सकती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईआईटी में अप्लाई करना है या मुझे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, क्या ये स्कोर हर जगह वैलिड होगा? नहीं. जैसे आपकी यूएट का एग्जाम होता है, जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है, वैसे हर यूनिवर्सिटी अब प्रोबेबली अपना एक कट ऑफ निकालेगी. जिस कट ऑफ के तहत अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ रेंज के अंदर आए हैं फॉर यूजीसी नेट, then you can apply into that university. तो ये आपका एक centralized एग्जाम हो गया to enter into a program like PhD. All in all, इस नोटिस से हमारे पास दो चीजें क्लियर होती हैं. फर्स्ट इज कि अब यूजीसी नेट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस साल और जैसे जून साइकिल या फिर दिसंबर साइकिल में देयर विल बी डबल द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु विल बी अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम. तो हमारे को प्रिपरेशन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करने की काफी जरूरत है. और सेकेंड थिंग इज कि अब जीआरएफ की वैल्यू भी बढ़ गई है बिकॉज इट इज इजियर फॉर कैटेगरी 1 विच इज द जीआरएफ होल्डर्स to apply into all three fields, that is getting their fellowship, getting working as an assistant professor, and also taking admissions into PhD. They'll be valued more. So for all those who are preparing for the June cycle and the December cycle, all the very best. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं फॉर योर यूजीसी नेट एंड एमफिल प्रिपरेशन. बट अगर आपको स्टिल थोड़ी असिस्टेंस चाहिए, सो वी डू प्रोवाइड वन ऑन वन कोचिंग फॉर साइकोलॉजी एंट्रेंसेस स्पेसिफिकली. तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू आवर ईमेल और व्हाट्सएप नंबर विच इज अगेन मेंशन्ड इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ऐसा लगता है कि इट कुड ऑल्सो बी यूजफुल टू योर क्लासमेट्स, प्लीज शेयर द सेम and do subscribe to my channel for more such contents. I'll see you all soon. Bye bye. Take care.